जब लाहौर में रेलवे स्टेशन पर नमाज असर अदा करने के लिए वो गए तो मस्जिद में काफ़ी हुजूम था, तो उन्होंने पिछली सफ़ों में ही नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद जब लोगों को पता चला तो लोगों ने आपके जूते उठाने की कोशिश की कि जूते बाहर ले जाते हैं, लेकिन आपने ख़ुद ही अपना जूता बग़ैर किसी को दिए ख़ुद ही उठाया और बाहर ले गए। और इसी तरह रात के वक्त घर वालों ने कहा कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, किताब को रख दें और मुताला बंद कर दें और सो भी जाएं। तो आपने कहा कि नहीं, अगर मैं पढ़ूँगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनूँगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनाब हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। आप बहुत बाकिरदार और अज़ीम शख्सियत और अज़ीम लीडर और एक अज़ीम रहनुमा थे, और आप वक्त के पाबंद और खुश लिबास इंसान थे। हज़रात मोहतरम, आज हम उनकी छोटी छोटी बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान बड़ा वही होता है जिसकी छोटी छोटी आदतें दुरुस्त होती हैं, अच्छी होती हैं। कि आप जब घर में होते या अपने ऑफ़िस में होते तो जाते हुए अपनी लाइटों को, अपने बिजली के बटन वो स्विच ऑफ कर दिया करते थे। एक मरतबा जब गवर्नर जनरल थे तो एक बहुत बड़ी शख्सियत आपसे मिलने आई, तो जब वो बाहर जाने लगे तो साथ ही आपने बटन बंद कर दिए। तो उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े गवर्नर जनरल हैं, अब तो यहाँ पर आपके ऑफ़िस में रोशनियाँ ही रोशनियाँ होनी चाहिए, तो आप ये बंद क्यों कर रहे हैं। तो आपने फरमाया, नहीं, ये ख़जाने का पैसा है और ख़जाने के पैसे से रोशनियाँ जलती हैं, तो मैं तो अपने घर की लाइटें भी बंद कर देता हूँ, ये तो फिर भी ख़जाने के पैसे से ये सारा दफ्तर रोशन है, तो कौम के पैसे को फ़जूल इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब काबीना का पहला इजलास होने लगा तो सेक्रेटरी ने पूछा कि जनाब तमाम वज़रा ने आज शिरकत करनी है, तो आज उनके लिए चाय का इंतज़ाम करें या कॉफ़ी का। तो आपने देखा उसकी तरफ और कहा कि क्या तमाम वज़रा अपने घर से चाय पी कर नहीं आएंगे, और अगर वो नहीं पी कर आएंगे तो वापस जाकर पी लेंगे, हम तो उनके लिए सिर्फ़ सादे पानी का इंतज़ाम करेंगे। जब पहली मरतबा आपके ऑफ़िस के लिए सामान लाया गया तो उसका ख़र्च 38.5 रुपये उस दौर में बना। तो आपने फरमाया इतने ज़्यादा। आपने वो लिस्ट मंगवा ली और मंगवा कर कहा कि ये लिस्ट किसने बनाई है। तो कहा कि आपकी बहन फ़ातिमा जिन्नाह ने बनाई है। तो फरमाया कि ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये तो फ़ातिमा के इस्तेमाल के लिए हैं, इसके पैसे उससे लिए जाएं, और ये 3-4 चीज़ें मेरे इस्तेमाल की, ज़ाती इस्तेमाल की हैं, इसके पैसे मेरे अकाउंट से काटे जाएं, और बाकी जो बच्चे वो हुकूमत या ख़जाने से लिए जाएं। जब आप ज़ियारत में थे तो वहाँ पर एक शख्स ने आपको मोज़े ला कर दिए। तो आपने पूछा, मोज़े तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ये कितने के होंगे। उसने कहा कि सर ये 2 रुपए के हैं। तो आपने कहा इतने महंगे मोज़े मेरे लिए। तो उसने कहा सर आपके ही अकाउंट से पैसे लिए गए हैं। तो आपने फरमाया नहीं, मेरे पैसे भी तो कौम के पैसे हैं, तो इसलिए इनको वापस कर दिया जाए। ये हमारे अज़ीम लीडर और अज़ीम रहनुमा थे। वो बात तो आपने सुनी ही होगी कि जब आप कहीं जा रहे थे, गाड़ी पर थे, फाटक जब बंद था तो आपके लिए फाटक खुलवा दिया गया। तो आपने फरमाया कि फ़ौरन इस फाटक को बंद करवाओ, क्योंकि मैं ही अगर कानून की पाबंदी नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा। हज़रात मोहतरम, ये थे हमारे अज़ीम लीडर और रहनुमा, जिनके बारे में हम कहते हैं कि ए कायद-ए-आज़म, तेरा एहसान है एहसान। यकीन जानिए कि जिस शख्स का एहसान होता है और वो कौम उसके एहसान को फरामोश कर दे या उसका शुक्रिया अदा न करे, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक उस कौम को सज़ा ये मिलती है कि वो कौम बेरहम हो जाती है, वो कौम अनसिविलाइज्ड हो जाती है, वो कौम तहज़ीब व तमद्दुन से बड़ी दूर चली जाती है। तो इसलिए आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि जो ख्वाब हज़रत अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी ताबीर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने की थी,
آج ہم اس پاکستان کو پروان چڑھائیں۔